हाँ, आज का लेसन अष्टावक्र जी का सूत्र है 90। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है, जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या। ज्ञानी तथा अज्ञानी के जानने, देखने और बोलने में अंतर होता है, बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार वासना से ग्रस्त होता है। वह अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिससे उसके जानने, देखने, बोलने में संकीर्णता होती है। यही तो वाणी थी ना कि मुख खोलो रस बोलो। कुछ बोलोगे परमात्मा के लिए तभी तो तुम्हारे अंदर रस घुलेगा। जाना ही नहीं तो बोलोगे कैसे, सुना ही नहीं तो बोलोगे कैसे। सुनो और मुख खोलो, बोल, मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूंगा, ऐसे। तो इसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिससे उसकी जानने, देखने, बोलने में संकीर्णता आ जाती है, क्योंकि उदारता नहीं है। वह अहंकार के कारण जिसे नहीं जानता है उसके भी जानने का दावा करता है। इसके कारण, अहंकार के कारण। जिसे वह नहीं देखता उसको भी देखने का दावा करता है, दम करता है, दम भरता है। आत्मा और परमात्मा को अब उसने न जाना है, वो इनकी सत्यता की रोज दुहाई देता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है। तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक जाओगे आदि निरंतर कहता रहता है। जबकि ज्ञानी सब कुछ जान लेता है, फिर भी कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। वह बोलता भी है तो भी उसमें आग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना से रहित है, अहंकार से रहित है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो इसमें यही बतलाया कि अज्ञानी बहुत ज्यादा बोलता है, स्वार्थ के कारण वासना में भरा है, इसलिए दिखाना चाहता है कि मैं सब जानता हूँ ईश्वर के बारे में। लेकिन अज्ञानी इतना ही कहता है कि वो अज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की, ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सब कुछ जान लेता है ज्ञानी, और जान लेता है फिर भी कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं बोलता, शांत रहता, क्योंकि सब जान लिया उसे, बोलने की अब जरूरत नहीं। बता रहे हैं, बताइए। किरण जी बोले पहले। जय गुरुदेव।
हाँ बोलिए। हाँ, बहुत ही सुंदर, जैसे वाणी पे था वही बात है कि हाँ। अज्ञानी इसलिए बोलता रहता है कि उसने न तो अभी भगवान को देखा है, पर वो दिखाना चाहता है बाहर, क्योंकि वो मान सम्मान पाना चाहता है ना। तो Yes. वो बोलेगा कि मैंने भगवान को देखा है, स्वर्ग नरक तुम जाओगे, मतलब वो भ्रांतियां ही फैलाता है। तुम ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नरक मिलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही है। अभी तक जाना तो है नहीं कि परमात्मा कितनी ऊंची चीज है। और परमात्मा किसी से न तो द्रोह करता है न द्वेष करता है, वो किसी को नरक नहीं भेजता है, वो तो केवल और केवल प्रेम करता है। तो जो प्रेम करेगा वो हमें सजा देगा कि सजाएगा? तो परमात्मा तो हमेशा बच्चों को सजाता है, जैसे माँ सजाती है बच्चों को। उसी प्रकार कहा कि ज्ञानी को सब कुछ पता है, पर फिर भी वो हीरा मुझसे कब कहे लाख टका मेरे बोल, वो बोलता नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो कहा कि अज्ञानी बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। देखते हुए भी उसने कुछ नहीं देखा, जैसे आपने कहा कि अंधा कुआं बन गया, देख रहा है बाहर क्या क्या हो रहा है, आडंबर फैला हुआ है, पाखंड है, और वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है इनका कोई अंत ही नहीं है। तो अपना समय उसके अंदर वो बर्बाद नहीं करते हैं। माँ बनारसा बोलती थी कि भाई तुमको सचमुच मुझसे कुछ पूछना तो आना, नहीं तो मेरे को तो पलक उघाड़ने का भी समय नहीं है। तो सच्चे ज्ञानी को समय नहीं है माँ, वो जान जाता है कि समय बर्बाद में, बोलने में, देखने में, इन सब में नहीं करना चाहता, उसको पता है। हाँ, तो यही बात है माँ, यही बताया कि अज्ञानी कुछ नहीं आता ना, आदजल घगरी होती है वही छलकती रहती है, दिखाती रहती है। वो बोलता है मैंने देखा है, मैंने जाना है, और उसके बारे में बोलता है, पर ज्ञानी ने उसको पूरा का पूरा पी लिया, पा लिया है, इसलिए उसको फिर वो मौन हो गया। तो न तो वो पता है मैंने भगवान को देखा है, जैसे गुरुदेव ने कहा नहीं भगवान को तो नहीं, पर भगवान को जिसने देखा उनको देखा है, जबकि भगवान खुद ही भगवान बन चुके, तो भी कहा कि नहीं मैंने भगवान को नहीं देखा है। तो ये पूर्णता का प्रतीक है माँ की, बढ़ के नहीं बोल रहा है। और जो अज्ञानी होता है ना, वो बढ़ के बोलता है, क्योंकि दिखावा करता है, उसके पास है नहीं कुछ भी, तो इसीलिए वो दिखावा करता है। तो हाँ जी माँ, यही बात, मेन बात यही समझ में आई। जय गुरुदेव माँ।